हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? मस्त, वेरी गुड। हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो यूनिट और मेजरमेंट में कंपटीशन से रिलेटेड मतलब कि आईआईटी, जेई, नीट, जो पहले AIEEE हुआ करता था, इन सारी चीजों में जो क्वेश्चंस, इन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, हम उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए, एक क्वेश्चन बोर्ड पर है नीट 2017 का। इसके बाद हम 2015 के भी एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक। तो 2017 का एक क्वेश्चन है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। बस आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। आइए देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। क्या कह रहा है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन क्या है? लेंथ है। जिसका डायमेंशन क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा केयरफुल ये इसको पढ़िए। जिसका डायमेंशन क्या है? लेंथ है। दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दी, जो इससे बना हुआ है, किससे? सी से। मतलब सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। और ई क्या है? ई को इन्होंने कहा है चार्ज है, ठीक है ना। क्या है? चार्ज। अब कह रहे हैं इनमें कौन सा रिलेशन है कि जिसका डायमेंशन क्या आ जाए? लेंथ आ जाए। इसमें से कौन सा रिलेशन है जिसका डायमेंशन क्या आ जाए? लेंथ। एक चीज जानिए, ऐसे चीजों को निकालने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान से देखना चाहिए कहां हमको सी मिल जाएगा, कहां हमको जी मिल जाएगा, कहां हमको ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 मिल जाएगा। इन सारी चीजों का पहले हमको डायमेंशन अलग निकाल लेना चाहिए और उठा के एक एक में पुट करना चाहिए और पुट करके चेक करना चाहिए कि किसका डायमेंशन लेंथ आ रहा है, ठीक है ना। इनमें से किस रिलेशन का लेंथ डायमेंशन क्या आ रहा है? लेंथ आ रहा है। आइए डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे मैं बात करूं इसकी कैपिटल जी की, कैपिटल जी कहां मिलता है? क्लास 9th में ही आपने पढ़ा था, ग्रेविटी चैप्टर में F=g m1m2/r²। यानी कि हमको जी चाहिए तो हम जी इक्वल टू लिख सकते हैं F(r²/m1m2)। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां काम करेगा। इसका मतलब LHS की डायमेंशन इक्वल टू RHS का डायमेंशन, एक एक टर्म का डायमेंशन है ना। तो यहां एक ही टर्म है इधर उधर, तो इसका डायमेंशन वही हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन हमने कहा था, लर्न कर लीजिए क्या होता है? mLT⁻²। R है रेडियस, है रेडियस माने दूरी है, दूरी मतलब L2 हो जाएगा। नीचे देखिए m है दो बार, इसका मतलब m2 हो जाएगा। बोलिए ठीक। इसको डायमेंशनली हम लिख लेते हैं। m से m कैंसिल होगा, एक m बचेगा जो ऊपर जाएगा, यानी जाएगा m⁻⁻1। L2 है यहाँ और L1 है, यानी L3 हो जाएगा और T⁻⁻2 है। ये किसका डायमेंशन आ रहा है? कैपिटल जी का, ठीक। अब हमको किसका? E²/4πε0। चलिए क्लास 12th में, आप ये क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आपको फिजिक्स का टीचर कोई ठीक ठाक रहा होगा तो आपको क्लास 10th में ही, आपने जब क्लास 10th में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी में ही आपको बता दिया होगा, ठीक है ना, कि F=K(Q1Q2)/R²। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε0। और ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, तो चार्ज को E² लिख सकते हैं अपॉन R²। हमको इसका चाहिए, यानी R² यहां नहीं चाहिए, इस R² को यहां भेज दीजिए, यानी Fr² इक्वल टू मिल जाएगा E²/4πε0, राइट। अब हमको इसका चाहिए, इसका मतलब इसको हम इधर लिख लेते हैं 4πε0 इक्वल टू F का डायमेंशन mLT⁻²। बार बार बोल रहा हूं, याद कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स का डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अब आता है यहाँ R² भी था, m R² है, R² मतलब L हो जाएगा, L2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m L1 L2 L3 हो जाएगा, L3 T⁻², यानी E²/4πε0 की डायमेंशन ये आ रही है। अब साथ में देखिए, यहाँ वेलोसिटी है, c क्या है? वेलोसिटी। यहाँ c² है, ये
ये ऑप्शन गलत लिख दिया था हमने। तो यहाँ स्क्वायर, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, सी स्क्वायर का डायमेंशन। भाई सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो सी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का पावर होता है एल टी के पावर -1, और सी स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी L2 टी के पावर -2 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। अब एक एक रिलेशन में आपको रख करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, पहले रिलेशन को आइए हम चेक करते हैं, देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। 1/c², 1/c² की वैल्यू रखिए, सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है L2t के पावर -2, बोलिए ठीक है, इंटू जी, पहले जी की वैल्यू रखिए, तो जी कहाँ है, जी का डायमेंशन यहाँ है m-1 L3t पावर -2, ठीक, इंटू E²/4πε0 भी है, तो E²/4πε0 की यहाँ पावर 1/2 है, इसलिए हम इसको भी नहीं लगा रहे हैं, तो इसको हम चलिए अच्छा ऐसे रख दे रहे हैं, और एक दूसरे ब्रैकेट में इसको 1/4πε0 का ml3 t के पावर -2, बोलिए ठीक है, और 2 दी पावर ½ है, बोलिए दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इनके ये देखिए रूट में है, 1/2 का मतलब क्या, रूट में है, ये जब तक पावर में बराबर नहीं होंगे तब तक ये बाहर नहीं आएंगे। आइए चेक करते हैं, 1/L2t के पावर -2, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक, एक काम करिए, इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा L के पावर -2 t के पावर +2 हो जाएगा, बोलिए ठीक है ना, क्लियर। आइए यहाँ देखिए, m यहाँ निगेटिव है, m यहाँ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, बोलिए कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे जाके, L3 L6 क्या हो जाएगा, L6 हो जाएगा, फिर T2 और T2 T4 t टू दी पावर -4, पावर 1/2 है, 1/2 है मतलब कि इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जो पेयर में होगा वो बाहर आएगा, यानी L-2 t के पावर +2, और ये आपको मिल जाएगा L3 बाहर आएगा, और ये जो बाहर आएगा वो L के पावर -2 बाहर आएगा, t के पावर है ना, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ है L2 माइनस में L3, यानी L-2 + 3 और L2 -2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाए, सॉरी यार क्यों बार बार मिस्टेक हो रहा है, ठीक, और ये हो जाएगा L के पावर 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, और यहाँ t के पावर 0, तो t के पावर 0 मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब लेंथ ही चाहिए था, यही आपका लेंथ तो आ रहा है, यही आपका आंसर है, यानी आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ए, करेक्ट ऑप्शन है ए। बोलिए समझ में आया, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, कैसे समझाया जा रहा है, आपने नोट किया, चलिए नोट करिए जल्दी, हो गया नोट, नोट किया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है इफ एनर्जी E, velocity v and time t are chosen of as fundamental quantity। अच्छा याद करिए, कल ऐसे ही क्वेश्चन लगाया गया था, वहां फोर्स को, वेलोसिटी को और किसी और चीज को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी मान करके लगाया था। हमने आपसे बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अपने माइंड में सेव कर लीजिए, उसका यूज यहां होने वाला है, ठीक। तो जब वेलोसिटी, एनर्जी और टाइम इसका फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, तो डायमेंशन फार्मूला किसका चाहिए, सरफेस टेंशन का, कोई बात नहीं, यहाँ पहले एनर्जी का डायमेंशन आप निकालिए, फिर वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए, फिर टाइम का, उसके बाद सरफेस टेंशन के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कोई कांस्टेंट आएगा उसके बराबर होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं, किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी आपको याद होगा, अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वही वर्क का डायमेंशन होता है, और एनर्जी किसी भी टाइप की एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन अगर आपको याद है तो याद होगा क्या होता है, mL2t के पावर -2। अगर आपको नहीं याद है तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी इक्वेशन में उठा के वैल्यू रखिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक। तो एनर्जी का डायमेंशन ये हो गया। अभी देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बोलिए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, L/t, यानी L t के पावर -1, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। अभी टाइम का चाहिए, टाइम का डायमेंशन आपको याद होगा, t होता है, ठीक। अब देखिए हमको इसके सरफेस टेंशन का EVT के रिस्पेक्ट में डायमेंशन चाहिए, ठीक। एक काम करते हैं, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या कह रहा है? कह रहा है जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? ई, वी और टी के। और पावर इसका मान लीजिए ए है, बी है, सी है। बोलिए, अगर आप इसको हटा दें तो सरफेस टेंशन इक्वल टू हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e टू द पावर a, v टू द पावर b और t टू द पावर c। इन सारे डायमेंशंस को उठा कर यहाँ रख दीजिए, इन सारे डायमेंशंस को उठा करके रखिए और उसके बाद में निकालते हुए चले जाइए। एक काम करिए, पहले सरफेस टेंशन का फार्मूला लिखाइए। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, तभी एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस, क्योंकि सरफेस टेंशन का डायमेंशन जब मालूम रहेगा तभी हम यहां रख करके कंपेयर कर पाएंगे, है ना। तो फोर्स का अभी आपने बताया है mlt के पावर -2। बोलिए, उसके बाद में ये l है, नीचे लेंथ है, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ml0 t के पावर -2। ये डायमेंशन सरफेस टेंशन का है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन और इसके पावर्स को क्या कर दीजिए आप, इनकी वैल्यूज को रखिए, ई वी टी के वैल्यूज को रखिए, उसके बाद कंपेयर कर दीजिए इनको, ठीक है ना। आइए देखिए, अब हम सरफेस टेंशन यानी कि ml0 t के पावर -2 इक्वल टू होगा e के पावर, e कहाँ है? ये है ml2 t के पावर -2, ml2 t टू द पावर -2 टू पावर a, v मतलब lt टू द पावर -1 पावर b टाइम t टू द पावर c। इसको एक काम करिए आप, इसका पावर अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर 2a, t टू द पावर -2a, ठीक, l टू द पावर b, यहाँ t टू द पावर -b और यहाँ t टू द पावर c, ठीक। अब इसको एक पावर में करिए, m और कहीं नहीं है तो m टू द पावर a ही रहेगा। l देखिए, l 2a b बस, तो हो जाएगा 2a प्लस b। टाइम का देखिए, टाइम -2a -b -2a -b प्लस c। बोले ठीक। इसको LHS और RHS के पावर से क्या कर दीजिए, कंपेयर करिए, t के पावर -2, जिसके पावर कुछ नहीं है, मतलब m के पावर क्या है, 1 है, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, देखिए दिखाई दे रहा है स्पष्ट। चलिए अब हम यहां लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब तो ये हो चुका है ना, क्योंकि ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो दिक्कत से है, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक। ये देखिए, अब इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। तो a m के पावर a है और m के पावर 1 है, यानी a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, a इक्वल मिल जाएगा 1, ठीक। यहां देखिए l के पावर 0 है, l के पावर 2a प्लस b है, यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, -2। अभी c का चाहिए, तो यहाँ क्या देखिए, t के पावर -2 और t के पावर यहाँ है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल मिल जाएगा -2a -b प्लस c, -2a -b प्लस c। तो इसको आप लिख सकते हैं, इन वैल्यू को रख दीजिए, तो -2 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -1 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू -2 है, तो -2 और प्लस c, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2 प्लस 2 प्लस c, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू मिल जाएगा आपको -2। बोलिए, यानी कि अब उठा के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कहाँ गया, यहाँ लिखा हुआ था ना डायमेंशन, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का डायमेंशन था वहां पुट करिए, ई में जो रिलेशन रखा था, यानी कि हमको मिल जाएगा, यहाँ था सरफेस टेंशन st इक्वल टू, आपको पीछे इक्वेशन मिला था, st इक्वल टू e टू द पावर a, v टू द पावर b, t टू द पावर c। वैल्यू रखिए, e टू द पावर a की वैल्यू क्या है, 1, यानी 1 हो जाएगा, v टू द पावर b, मतलब -2, t टू द पावर c मतलब -2। बोले चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, e टू द पावर 1 -2 2, 1 -2 2, इधर देखिए कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब इसका पावर 1 है, ठीक। यानी कि ऑप्शन यहाँ कौन सा लॉक करना है आपको, ऑप्शन
सी। बोलिए समझ में आ रहा है? क्लियर? बोलिए कोई डाउट? ऐसे ही बहुत सारे बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को हमारे वीडियोस को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी हिट करना होगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपके मोबाइल में आप तक पहुंच जाए। ठीक है ना? नोटिफिकेशन पहुंचते ही आप देखिए और एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे और शानदार किसी ईयर के ही क्वेश्चन के साथ में। ऑल दी वेरी बेस्ट।